क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। So welcome India's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो दोस्तों अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार चैट बॉक्स में क्या लिखना है, बताओ मैम क्या लिखना है। नीव 2.0 ओपी। अरे वाह क्या बात। क्योंकि हम लॉन्च करने वाले हैं आज एक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बैच और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग बैच जिसका नाम है नीव 2.0। नीव 2.0। क्या बात है, लेट ओपी, क्या बात है। हाँ भाई अब तो स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। और यहाँ पर खड़े आपके कुछ प्यारे प्यारे फैकल्टीज, मैं एक और मैजिकल फैकल्टी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। क्या बात है सर। तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में हम सारे फैकल्टीज मिलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। वैसे तो हम अभी सारे नहीं हैं, लेकिन चिंता नहीं करिए, हम तीनों में आप सारे फैकल्टीज को इमेजिन कर लीजिएगा, सभी के बारे में बताया जाएगा। एक फैकल्टी और आएंगे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक और फैकल्टी आएंगे आपके पास। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेशन है नीव 2.0। मतलब 9th में अगर आपने नीव अच्छी बना ली तो फिर 10th में उड़ान अच्छी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या बात। तो इसी के बारे में डिस्कस करने आए हैं, सारी चीजें बात करेंगे। नीव 2.0 इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट 9th का बैच है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। फैकल्टीज कौन होंगे, क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस कब तक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, आपकी पढ़ाई को कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मजेदार बनाया जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे सारे टीचर्स के साथ मिलकर। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर ने बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ब्रीफ आप लोगों को कर दिया है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक छोटी सी चीज मैम से पूछना चाहूंगा। मैम, हाँ, प्राइस 2800 रुपीज ओनली। और बार बार ये बात आपको मैं बताऊंगी कि ये सिर्फ एक मंथ का नहीं है, ये पूरे साल का प्राइस है। दिस इज नॉट मंथली प्राइस। तो पूरे साल की जो फीस है ना आपकी, वो है 2800 रुपए। तो पूरे साल का जब इतना कम आपको पे करना होगा तो जरूर आपको पेरेंट्स से बात करनी है। बट ये बैच की बहुत सारी क्वालिटीज है जो आपको पता चलेंगी और इसमें हम बताने वाले हैं किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और इस बैच की क्या क्या खासियत है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करें? बिल्कुल मैम, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज नीव 2.0 बैच। प्राइस हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, कितना है? 2800 रुपए बैच का प्राइस है। क्लासेस सिर्फ ओनली जिन्होंने बोला है इनसे भी अभी आपको जल्दी से मिलवाएंगे। ओनली किसने बोला है? क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर 17 जून से। और ये वर्जन आपका कौन सा है? दिस इज योर 2.0 वर्जन। सुनील भैया, बैच कौन सी क्लास के लिए? दिस इज फॉर क्लास 9। सारे इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो रही है क्या? मम्मी पापा के साथ बैठिए, डिसीजन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठकर देखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 17 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और जिन्होंने ओनली बोला था उनको बुलाने का समय आ गया है। भाई ने ओनली बोला था, सो प्लीज वेलकम योर वेरी ओन। सर के सर पे टिक लग गया है। वेरीफाइड आदमी है ये, एकदम वेरीफाइड फैकल्टी है। सो प्लीज वेलकम कुणाल भल्ला सर। टिक लगा दिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सबके सब? बढ़िया एकदम। भाई सर ने बिल्कुल ठीक बोला यार, नीव 2.0 बैच आप सबके लिए लेकर आए हैं। अपने माता पिता के साथ यार बच्चों सब बैठ जाना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उनको जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बैच परचेज करना है तो कुछ अथॉरिटीज जो है वो उनके हाथ में रहती है, उनको ये जाननी, आप जो भी आप बैच लेने वाले हैं उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उनको जानना यार बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आ जाइए सर, बताइए बैच की डिटेल्स। बैच की डिटेल्स ठीक है, थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ, फिर सुनील सर आ जाएंगे। बच्चों आपने प्राइस देख लिया, अब बैच की और सारी डिटेल्स क्या है देखो। 8 months मास्टर प्लान विद उड़ान। सुनो ध्यान से, हमारा मास्टर प्लान क्या है, ये सारे टीचर्स ने मिलकर डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। क्लास 9th के बच्चों के लिए ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो ना बहुत ही मतलब भटकता रहता है बच्चा। 8th से आप अभी 9th में आए हो, है ना? अब वैसे कुछ टाइम हो गया है, कुछ बच्चों ने नीव 1 बैच भी ले लिया होगा, बट जो बच्चे थोड़े से लेट हो गए है ना, उनको उस टाइम नहीं समझ आया कि जरूरी है बैच लेना या नहीं। तो अब भी इतनी देर नहीं हुई है, क्योंकि आपको बचाने के लिए आपका नीव 2.0 बैच आ गया है ना? तो आप जैसे कि सारे टीचर्स बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करो। एंड इसका प्राइस है 2800 विच इज ईयरली प्राइस। ठीक है, अब हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जो हम इनकलकेट करेंगे हमारी पूरी स्केड्यूल के अंदर। अंडरस्टैंड एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। अब तुम कहोगे मैम ये तो बेसिक सी बात है, पता है हमें कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, बट क्या आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता है? बेटा आप 8th में जो एग्जाम दे रहे थे ना, वैसा नहीं आएगा पेपर
अब आपका पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, जो कि क्लास 10th के हिसाब से होगा। क्लास 10th में जो आपका बोर्ड्स का पेपर आता है ना, उसी के जैसा बिल्कुल 9th का पेपर बनता है। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस, क्योंकि कुछ डिलीटेड सिलेबस भी है जो अब नहीं आता है ना, चेंज हो गया है, कोविड के बाद से सिलेबस चेंज हो गया है। तो डिलीटेड सिलेबस पता होना चाहिए, और डिलीटेड से ज्यादा जो सिलेबस आ रहा है वो पता होना चाहिए। और एग्जाम स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं बेटा, कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, कितने नंबर के किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स रादर देन मेमोराइजिंग। मैं बायो की टीचर हूं, है ना, और बायो में सबसे ज्यादा बच्चों को एक डाउट रहता है, मैम कितने रट्टे लगाए, बायो याद नहीं होती, बायो रट्टे मारे, और कुछ बच्चे बिल्कुल बायो की किताब खोलते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। मेमोराइज कुछ भी नहीं करना, है ना, सब कुछ समझ के करना है, और समझाने का काम किसका है, यहाँ पर सारे जो टीचर्स हैं उनका है। इतनी बात समझ आ गई होगी तो आगे बढ़े। प्रिंस सर, आप बताना चाहेंगे आगे बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस फॉर ईच सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है ना कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता ना जिसको समय आने पे आप प्रस्तुत ना कर पाओ। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि फाइनली जब आपका टेस्ट होगा, फाइनल एग्जाम्स होंगे, मिड टर्म्स होंगे, तो आप कितने भी अच्छे से किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन वो जो आपने पढ़ा उसको अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, तो आपका काम नहीं होगा। अब ये सही तरीके से प्रेजेंटेशन आप कैसे सीखोगे, कहां से सीखोगे, तो ये आप यहां से सीखोगे। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना एक सब्जेक्ट के साथ, एक टीचर के साथ मिलकर, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने आप एनहांस होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ टीचर के साथ पढ़ना, नोट्स बनाना, बस इतना काफी नहीं होता है। आपको टीचर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी होती है। टीचर कैसे कैसे गाइड करेगा आपको, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस सब्जेक्ट में किस टाइप के प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ बैच में आपको इंक्लूडेड है, मिलने वाली है। तो बहुत तगड़ा फीचर है। बाकी और आगे के फीचर आपको यहाँ सुनील भैया बताएं। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सर, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। सो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, आगे एक पॉइंटर और ये दूसरा पॉइंटर, दोनों ही मैं एक साथ बताता हूँ। कंप्रेहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इंटेंसिव प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट एंड पेपर्स। बहुत सरल सी बात है, कुछ भी नहीं है। पूरा सिलेबस आपका डिटेल में कवर करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट एंड मॉक पेपर्स का मतलब होता है एग्जाम में जैसे सवाल आएंगे वैसे आपके टेस्ट होंगे सिमिलर पैटर्न पे। जो आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, और आपके जो फैकल्टीज जब पढ़ाते हैं ना, तो वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे भी क्लास में कराते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो यानी कि सब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो। दीज आर इधर बेस्ड ऑन मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, सारे स्किल सेट्स कवर होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। जो स्किल्स पे सीबीएसई सवाल बनाता है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेंबर है, अप्लाई है, इवैल्यूएट है, क्रिएट है, एनालाइज है, फैकल्टी सब अच्छे से कवर करते हैं। सो आप अपना पूरा 200% यहाँ पर ट्रस्ट दिखा सकते हो। मेरे से आपसे काफी सारे बच्चों ने मेरे से बात करी थी, भैया आ जाओ 2.0 में, आ जाओ 2.0 में। अब आ गए हैं तो एनर्जी उसी लेवल की दिखाना, उसी लेवल से पढ़ाई करना, माता पिता से डिस्कशन करना है इस चीज के बारे में, एंड टेक एन अर्ली डिसीजन, बिकॉज 9th में जो साइंस है वो आगे का पूरा बेस सेटअप करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 9th की केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी तो 10th, 11th, 12th कुछ भी नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। ऐसे ही आपके साथ बायो में भी, ऐसे आपके साथ फिजिक्स में भी है। क्लियर है? सही है मैम? चलिए यहाँ पे तो मैं एक और पॉइंट इनफैक्ट ऐड करना चाहूंगा सर की ही बात पे, कि बहुत सारे बैचेस होंगे 9th के, आपको दिखते भी होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे कोचिंग्स होंगे। लेकिन होता क्या है ना कि जब वो 9th पढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ आपको पढ़ा देते हैं 9th। लेकिन इस बैच में एक हिडन फीचर, ये आपको यहाँ लिखा दिख नहीं रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब आपको एक टीचर यहाँ पे 9th का पूरा सिलेबस कवर करवाएगा तो इस तरीके से करवाएगा ना कि आपके 10th के बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सही बात है, क्योंकि कहीं और अगर आप पढ़ के जाओगे ना, तो अचानक 10th में आके ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। यहाँ ऐसा फील नहीं होने मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इनडायरेक्टली सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट में मिलकर आपके 10th के बेसिक्स को भी इतना स्ट्रांग कर देंगे ना कि 10th जो है वो आपको किसी अजनबी की तरह नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा यार मेले का बिछड़ा वो भाई था, चलो फाइनली मिल गया। वो गाना नहीं, वो अजनबी, वो अजनबी। तो ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी ना दोस्तों, है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, रियलिटी में ये सब होगा तो विक्ट्री आपके पास है। ठीक है, सरल सी बात है। सर, बच्चों का ना क्वेश्चन ये भी रहता है कहीं ना कहीं कि सर नीव ले, नीव 2.0 ले, कौन सा बैच हमें ज्यादा लेना चाहिए, या नीव 2.0 क्यों ले? देखो, अब नीव 2.0 क्यों लेना, इस पे सर चर्चा करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सर नीव की, ठीक है ना, नीव 1.0, फैकल्टीज तो सारी सब जगह ओपी है फिजिक्स वाला में, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा फैकल्टीज डिफरेंट है इसलिए आप लोग, है ना। फिजिक्स वाला में अगर आप टीचर्स को देखते हैं बहुत ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आते हैं, तो एवरी टीचर इज ग्रेट, नॉट एवरीवन कैन बिकम टीचर एट फिजिक्स वाला। ये मैं आपको सरल भाषा में कह रहा हूँ। इसका मतलब ये भी अच्छे और ये भी अच्छे हैं। तो भाई तुमको 2.0 क्यों लेना है? ये स्टार्ट हुआ था बैच, कब स्टार्ट हुआ था मेरे भाई? अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। अभी कौन सा महीना चल रहा है?
जून का महीना चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं करा था, वो यहाँ पे मिड में कहीं ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ बैकलॉग्स बढ़ते जाते हैं, 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 है ना। और वो टीचर के साथ कनेक्टिविटी सेटअप नहीं हो पाती। टीचर पढ़ा रहा है दूसरा चैप्टर, तुम बैठे हो पहले चैप्टर के पहले लेक्चर पे, वो कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई तुम्हारी। तो यहाँ पर एक पंप अप क्या करेगा कि यहाँ पर अगेन ग्रेट फैकल्टीज, ग्रेट कंटेंट, और अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया तो आप इसको ले सकते हैं, अपने बेसिक्स को डेवलप कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां मनानी थी सर, इन्होंने मना ली। खेला कूदी करनी थी, कर ली। मन में यही था ना 8वीं से निकला हूं 9वीं में खेल लूं, अप्रैल मई जून बहुत खेल लिया बेटा, अब जून आ गया, अब खेल लिया। पढ़ाई के साथ खेलना, पढ़ाते पढ़ाते सब लोग खिलाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर तुम्हारी स्टार्ट यहां से करना है। बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि हम तो अब नी 1.0 नहीं ले पाए, अब हम सिलेबस स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहां से तो कर लोगे, इधर से तो कर लोगे। ठीक है भाई, मिल गया जवाब सभी को। यानी कि भाई कुल मिलाकर बात छोटी सी ये है कि जितने भी बच्चे मस्ती मजाक में थे कि सेशन ओवर हुआ है, नया सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, सर दोबारा से सिलेबस करना पड़ेगा या बैकलॉग रह गया है दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, तो भाई देखो यही टाइम है कि एक बार ही नीव 2.0 हमारा यहां पर आया है, आपके पास दोबारा से एक मौका है कि आप पूरी की पूरी तैयारी दोबारा से अपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई बैकलॉग की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टीचर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इवन 8th के भी कुछ कंसेप्ट जो 9th के अंदर रिफ्लेक्ट होकर आते हैं उनके ऊपर भी बातचीत यहां पर करते हैं, चाहे मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, और इंग्लिश में भी यार ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर के भी बिल्कुल फंडामेंटल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसकी टेंशन तो मेरे पे छोड़ दो, क्लास में आना, समझना एक बारी कि 5th 6th क्लास का बच्चा जो टेंसेस पढ़ता है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे, जैसा आपको सोफिस्टिकेटेड लगेगा, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल होगे उस तरीके से ही हम यहाँ पे काम करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। एक और चीज, जैसे बच्चों को लग रहा है नीव 2.0 है, ठीक है, हम 17 जून से बैच को स्टार्ट करेंगे, बट क्या हम सारा सिलेबस करेंगे? तो हाँ, बिल्कुल सारा सिलेबस करेंगे। डिफरेंस क्या है बैच में कि हम अब 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, नीव 1 के बच्चे 1 महीना पहले स्टार्ट कर चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस खत्म नहीं होगा। थोड़ा सा 1 महीना 20 दिन आपका सिलेबस लेट खत्म होगा, और एग्जाम से तो बहुत ही पहले खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास पूरा रिवीजन का टाइम होगा, ठीक है। और बिल्कुल होंगे प्रिंसर भी होंगे, आपकी मैथ्स प्रिंसर ही लेने वाले हैं, और आज के बैच में मैथ्स में प्रिंसर ही है। देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि अभी सुनील सर आपको बता के गए थे कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी सब्जेक्ट में जो भी टीचर आपको दिखता है, XYZW कोई भी वेरिएबल तुम मान लो, वो सारे टीचर बहुत अमेजिंग होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एकदम धुरंधर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको ना सब्जेक्ट्स को लेकर टेंशन लेना ही नहीं है। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि अगर 9th में आपने अपनी नींव अच्छी नहीं रखी तो भैया उड़ान 10th में अच्छी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो ना। और 10th कितना इंपॉर्टेंट है मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो 9th में अगर आपने अपने आप को थोड़ा पुश कर लिया ना टीचर्स के साथ मिलकर, तो 10th एकदम ऐसे मक्खन इजी लगेगा। और ये इजी करवाएगा कौन, पुश करवाएगा कौन, आपको हंसी मजाक में पढ़ाएगा कौन? हम सारे टीचर्स मिलकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर किसी वजह से मस्ती मजाक में 8 से 9th में आए हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि उतनी पढ़ने की आदत नहीं है, फिर अचानक 9th में आके बड़ा अजीब सा लगता है, तो किसी कारणवश अगर लेट हो गया था, अब और लेट मत करो। नीव 2.0 ऑफर प्राइस में है, सिर्फ 2800 में मिल रहा है। फटाफट बिना सोचे ज्वाइन कर लो, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से टाइम पे पूरा सिलेबस इंटरटेन करते हुए आपको करवाएंगे। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एकदम मेहनत से साथ मिलकर पढ़ने वाले। और आप ना बैच डिटेल्स तो अभी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो सारे टीचर्स के, और 2 सरप्राइजेस आपके लिए। आपका इस बार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, और एक सरप्राइज फैकल्टी है जो बाद में बताऊंगी। सरप्राइज तो बाद में ही आएगा, सरप्राइज सब्जेक्ट के सरप्राइज फैकल्टी, बिल्कुल बिल्कुल।